सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 3 अपनी वस्तु, यह कहानी है। इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे यानी तैयार थे, यानी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। एक कहता था यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी दोनों किसके लिए लड़ रहे थे? भूमि के लिए, जमीन के लिए दोनों लड़ रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। क्रोध में लाल पीले होना यानी बहुत अधिक गुस्सा होना, यानी दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे कि यह भूमि मेरी है और दूसरा कहता है यह भूमि मेरी है, और दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा जो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा जी क्या क्या सोचते हैं कि फालतू में ये एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, है ना, ऐसे तो ये अपनी जान गंवा देंगे, तो इनको किसी भी प्रकार से शांत करके इनको समझाना चाहिए। और वे सोच कर क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, हे भद्र पुरुषों, हे सज्जन व्यक्तियों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, और उनमें से क्या बोलता है एक कि महात्मा, हम दोनों क्या हैं महात्मन, हम दोनों भाई हैं। क्या है? हम दोनों भाई हैं, और हमारे पिताजी ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसीलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। यानी दोनों भाई धरती के लिए झगड़ रहे थे, भूमि के लिए झगड़ रहे थे। किस भूमि के लिए? जो उनके पिताजी ने मरते वक्त उनके नाम पर की थी। एक भाई कह रहा था यह भूमि मेरी है और दूसरा कह रहा था यह भूमि मेरी है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। यानी तुम दोनों ही कहते हो कि यह भूमि मेरी है, यह भूमि मेरी है, तो ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उसी से हम पूछ लेते हैं कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। अब महात्मा जी क्या कहते हैं कि हम धरती से पूछ लेते हैं वो किसकी है। कुछ पल तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। क्यों ताकते रहे? उन्होंने सोचा कि धरती कैसे फैसला करेगी। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ यह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोगों को नहीं सुनाई देती, तुम नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों उसको मानोगे? तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब महात्मा जी क्या कहते हैं कि मुझे भोजनों की भूख लग रही है, पहले तुम जाकर मेरे लिए क्या लेके आओ, भोजन लेके आओ। और वो दोनों क्या थे कि धरती का फैसला करने के लिए उतारू थे, तो वो कहते हैं कि पहले आप भूमि का निर्णय कर दीजिए, फिर आपको हम क्या खिलाएंगे, डटकर भोजन कराएंगे। तो महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भाग्य थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब महात्मा जी ने घर क्यों भेजा? ताकि दोनों भोजन बनाए, है ना, उनका गुस्सा शांत हो जाए और फिर वो ठंडे दिमाग से सोच सके। इसीलिए उनको भोजन बनाने के लिए दोनों को घर भेज दिया। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था
कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। यानी कि अगर हम किसी बात का निर्णय उसी समय करते हैं जब हमें पूरा गुस्सा आ जाता है, तो हम उसका कभी भी सही निर्णय नहीं कर सकते। और अगर उस बात को थोड़ा टाइम बीत जाता है, 2-3 घंटे बीत जाते हैं, तो हमारा गुस्सा क्या होता है, शांत हो जाता है और हम ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। तो महात्मा जी ने भी ऐसा ही किया। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए, निवृत्त यानी उन्होंने अपना भोजन कर लिया, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठकर गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब देखो महात्मा जी ने क्या किया कि धरती के साथ कान लगाया और ऐसे बैठ के जैसे धरती से कुछ पूछ रहे हों, धरती से कुछ वे जैसे कि वे कुछ सुन रहे हों। इसके बाद दोनों भाइयों से बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी ने क्या कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि यह मेरे हैं, क्योंकि इनके परदादा दादा को भी मैंने पाला है ना, मेरी धरती का ही, मेरे ही अनाज खा खा कर वो बड़े हुए, और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को जाते हुए भी देखा है। तो ये मैं इन दोनों की नहीं, बल्कि ये दोनों क्या हैं, मेरे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। ये वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। यानी कि मनुष्य जो है वो इस संसार में खाली हाथ आता है और इस संसार से खाली ही हाथ जाता है, और हम व्यर्थ में ही मेरी मेरी करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है, न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति दौलत मकान आदि जो कुछ भी है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अब महात्मा जी ने क्या समझाया कि हमारे साथ मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, हमारे किए गए अच्छे कर्म जो है वो ही हमारे साथ जाते हैं। यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अपना समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाएगा। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। इसीलिए क्या कहते हैं महात्मा जी कि व्यर्थ में लड़ना झगड़ना मनुष्य को नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने अच्छे कर्मों में, अपने जीवन को किस में लगाना चाहिए? अच्छे कामों में। हमें हमेशा लोगों का, दूसरों का भला सोचना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमारा यह जीवन ही नहीं बल्कि हमारा परलोक भी सुधर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। यानी दोनों को अपनी भूल का पश्चाताप हो गया, यानी दोनों पछता रहे थे और क्षमा महात्मा जी से क्या किया, उन्होंने क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। यानी उन दोनों को समझ में आ गया कि इस संसार में केवल भगवान का नाम और अपने अच्छे कर्म ही जो है वो हमारे साथ जाते हैं, इसके अलावा सब कुछ यहीं पर रह जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, सभी का भला सोचना चाहिए। धन्यवाद।